2025 में बहुत बड़ी संख्या में जो है शिक्षक 10 साल पूरा करने हैं, उन्हें चयन वेतनमान मिलना है। तो बहुत बड़ी संख्या 29,000 वाले ही हैं, साइंस गणित टीचर हैं उसमें से। उसके अलावा जो प्रमोशन हुए थे हमारे साथ परिचित में ही है कुछ, एक बड़ी संख्या में है। तो कैसे आवेदन करना है इसके बारे में कुछ फॉर्मेट है। इससे पहले मैं कुछ को बताऊं तो मैं कहूँगा कि बीआरसी पे आप पता कर लीजिएगा कि कैसे आवेदन करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे तो दिखाएगा नहीं उस पर मानव संपदा पर। जब आप आवेदन करेंगे तो बीआरसी से दिखाई देगा कि हाँ आप आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसमें भी, ठीक है। फिर भी आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी बीआरसी पे, जिससे वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो निवेदन है कि प्रार्थी ये मुझे लगता है कि इसके साथ क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता देते हैं। मेन तो वही है। तो आवेदन पत्र की मूल प्रति, शपथ पत्र की मूल प्रति, प्रथम नियुक्ति आदेश की छाया प्रति, प्रथम नियुक्ति आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पदोन्नति आदेश की छाया प्रति और पदोन्नति आदेश क्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति और चरित्र निर्माण, ठीक है, 10 वर्ष की मूल प्रति। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है उपरोक्त पत्र स्वीकार करने की कृपा करें, ठीक है। ये तो अभी क्या है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले कि वीडियो आप देखें, मैं ये कहूँगा कि आप बीआरसी पता कर लीजिए क्या क्या लगेगा। हो सकता है ऑनलाइन में कुछ चीज़ें बदल गई हों। तो ये प्रति होनी चाहिए ओरिजिनल, सारी लगेंगी। इस प्रारूप में चयन वेतनमान सिलेक्शन ग्रेड है तो आवेदन पत्र, इसमें सारा डिटेल होगा और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटो होगी। तो अध्यापक का नाम, वर्तमान चयन तिथि, मोबाइल नंबर, निवास, नियुक्ति का प्रकार, विभाग में प्रथम नियुक्ति, विकास क्षेत्र का नाम, प्रशिक्षण योग्यता, शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति तिथि, 10 वर्ष का विरत सेवा पूर्ण करने की तिथि, चयन वेतनमान दे तिथि, वर्तमान ग्रेड पे वेतन क्रम। तो ये बाकायदा ये है कि मैं घोषणा करती हूँ, ये शपथ पत्र लगने वाला है, ये ओरिजिनल ही लगेगा अध्यापिका का, और बीओ द्वारा ही आगे बढ़ाई जाएगी पूरी, ठीक है। तो इसमें बाकायदा डिटेल है। मैं अगर कोई मांगेगा तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल के साथ आपका आवेदन पत्र, नीचे शपथ पत्र, ठीक है। आगे कार्य एवं व्यवहार की आख्या। अध्यापक अध्यापिका कौन देगा? ये खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा कि कार्यभार और व्यवहार आख्या। अध्यापक अध्यापिका पद 10 साल का इसमें जिस हिसाब से लग रहा है। शैक्षिक सत्र कार्यभार हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक द्वारा होंगे अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट दिए जमा होगा और नीचे खंड शिक्षा अधिकारी ही। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक प्राथमिक उच्च प्राथमिक फला शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद में हुई। प्रथम नियुक्ति तिथि ये है, पदोन्नति तिथि ये है। मैंने 10 वर्ष संतोषजनक अविरल नियमित सेवा दिनांक को पूर्ण कर ली है। मेरी नियुक्ति अथवा पदोन्नति तिथि में चयन वेतनमान की तिथि ये है। कभी भी पदोन्नति नहीं हुई, ना ही विभाग द्वारा पदोन्नति किए जाने के बाद मेरे पर कोई फर्जो किया गया है, ना ही मेरे द्वारा शैक्षिक पर डिमोशन लिया गया है। पदोन्नति विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्यवाही मेरे पर नहीं हुई है, ना ही लंबित है, ठीक है। यदि पूर्व में हुई हो तो उसका अंतिम निर्णय हुआ उल्लेख किया जाए। अगर हुई हो तो पूर्व में चयन वेतन का लाभ नहीं मिला है, सेवा काल में वेतन कटौती भी नहीं हुई, अनुपस्थिति भी नहीं रही है, मुझे चयन वेतनमान का लाभ दिनांक से प्रदान किया जाए। चयन वेतनमान स्वीकृति संबंधी सभी शासन आदेश नियमों निर्देशों को मैं पूर्णतया अभिज्ञ हूँ। यदि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता इस संबंध प्रदर्शित होती है तो मुझे प्रदान किया गया चयन वेतनमान लाभ पूर्ववर्ती तिथि वापस ले लिया जाए, जिससे विभाग द्वारा वित्तीय रिकवरी करते हुए नियमोचित कार्यवाही की जाए, जिससे मुझे भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। उपरोक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य सही है, कोई तथ्य गोपनीय नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे यहाँ पे ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शपथ पत्र है एक, इसमें भी डिटेलिंग भरनी है, ठीक है। एक शपथ पत्र उपरोक्त प्रारूप पूर्व शिक्षक शपथकर्ता पिता बयान करता है, निवासी सहायक अध्यापक में ना ही छिपाया गया है, शब्द का इस्तेमाल करके महिला प्रतीक सब कुछ इस्तेमाल की गई है। ये भी ये शपथ पत्र है। क्या है? गत 3 शैक्षिक सत्रों परीक्षा फल के बारे में बात करी गई है। शैक्षिक सत्र 2021, 22-23 और 23-24, यानी कि इस वाला 24-25 छोड़ के
तो इसके बारे में भी प्रधान अध्यापक का उसमें मोहर लगेगा। अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो चयन वेतनमान के लिए। ठीक है, तो इतनी डिटेलिंग है।